हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट सोर्सिंग। इस वीडियो में जानेंगे दैट इवेंट सोर्सिंग क्या है, ये सिस्टम डिज़ाइन में किस तरह से इंटीग्रेट होता है, किस तरह से ट्रेडिशनल अपडेट से डिफरेंटली काम करता है, एंड हाउ यू कैन बिल्ड अ स्केलेबल सिस्टम यूजिंग इवेंट सोर्सिंग पैटर्न। इवेंट सोर्सिंग पैटर्न रिसेंटली हमने अपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। इसका अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है जो आप क्रड ऑपरेशंस में पढ़ते हो। अगर आपने कभी भी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया होगा, हमारे पास क्रड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आप डेटाबेस में किसी एक रो को क्रिएट करते हो, आप उसको अपडेट करते हो, आप उसको रीड करते हो या फिर आप उसको डिलीट करते हो। इवेंट सोर्सिंग एक्चुअली में क्रड से काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करता है। इस वीडियो में देखते हैं व्हाट इज इवेंट सोर्सिंग, हाउ बिग कंपनीज लाइक उबर, नेटफ्लिक्स यूजेस इवेंट सोर्सिंग, एंड आप कैसे इवेंट सोर्सिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, इवेंट सोर्सिंग। इवेंट सोर्सिंग थोड़ा थोड़ा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। पहले बात करते हैं व्हाट इज एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, एंड उससे पहले एक इवेंट होता ही क्या है, राइट? व्हाट इज एन इवेंट? देखो, बड़े सिस्टम्स में आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एंड वो यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेजोन के केस में क्या इवेंट्स हो सकते हैं? इवेंट्स लाइक किसी ने एक आइटम को कार्ट में ऐड किया, इट्स एन इवेंट, राइट? एक इवेंट बन सकता है ऐड आइटम टू कार्ट, इट्स एन इवेंट। किसी ने इस पर्टिकुलर चीज को बाय किया, यू कैन जस्ट से चेकआउट आइटम। ओके, ये क्या है? ये एक इवेंट है। जो भी हमारे क्लिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रोडक्ट को अपलोड किया, तो ये एक इवेंट है। किसी सेलर ने प्रोडक्ट के प्राइस को अपडेट कर दिया, प्रोडक्ट अपडेट हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे सारे इवेंट्स होते हैं, राइट? इनको कहा जाता है इवेंट्स। एक बड़े सिस्टम के अंदर एक्चुअली में आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं जिनको आप प्रोसेस करते हो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इन इवेंट्स को प्रोसेस कैसे करते हैं? हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक डायग्राम बनाते हैं। आपके पास एक यूजर है, लेट्स हैव अ यूजर। इस यूजर ने आपके एपीआई से इंटरैक्ट किया, हमारे पास यहाँ पर एक एपीआई गेटवे होगा। लेट्स ये हमारा एक एपीआई गेटवे है। यूजर ने आपके एपीआई गेटवे के ऊपर एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक प्रोडक्ट को अपडेट करना है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस एपीआई गेटवे राउट्स दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट टू द सर्वर। लेट्स से ये आपका सर्वर इज रनिंग, इस एपीआई गेटवे ने आपके रिक्वेस्ट को इस EC2 पे, या फिर एक्चुअली में यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप और प्रिसाइज जाना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक रिवर्स प्रॉक्सी होगा। लेट्स टेक इंजनिक्स एज एन एग्जांपल। आपके पास यहाँ पर एक इंजनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी होगा, एंड एपीआई गेटवे करेक्ट इंजनिक्स को पॉइंट करेगा, एंड यहाँ पर आपकी वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी। फिर आपका सर्वर क्या करेगा? लेट्स से यू हैव अ पोस्टग्रेस डेटाबेस रनिंग, ये आपकी डेटाबेस लेयर है। आप यहाँ पर उसको अपडेट कर देंगे। अगर यूजर ने किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस को अपडेट करना है, दैट मीन्स उसने आपको एक पैच रिक्वेस्ट भेजा और उसने आपको बोला कि प्रोडक्ट आईडी है 1 और इसका जो प्राइस है अब वो 110 कर दो, 100 कर दो, राइट? जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे रीच करेगी, आप क्या करोगे? इस डेटाबेस के अंदर इस डेटाबेस के अंदर जहां पर आपके पास रोज एंड कॉलम्स होंगे, आप बेसिकली एक रो को क्वेरी करोगे एंड आप उसकी प्राइस को जाके अपडेट कर दोगे, राइट? एंड ठीक है, दैट इज गुड थिंग। अब क्या हुआ? आपने अपने सोर्स ऑफ ट्रूथ डेटा में, जो आपका मेन प्राइमरी डीबी है, आपने उसके अंदर उसका प्राइस कर दिया है अपडेट। अब जब भी कोई यूजर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रीड करने का ट्राई करेगा, लेट्स से उसने गेट किया कि भाई मुझे गेट करके बताओ कि ये प्रोडक्ट का मतलब डिटेल्स क्या है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाएगी, आप यहां से इसको रीड करोगे, ही विल ऑल्सो गेट द 100। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, दिस इज हाउ यू ट्रेडिशनली डू इट, कि जब भी कोई इवेंट हुआ, डेटाबेस में अप्रोप्रिएट एक्शन को परफॉर्म कर दो, जो डेटा है उसको आप अपडेट कर देते हो, राइट? एंड देन वेन एवर यूजर्स ट्राई टू रीड इट, तो आपको वो अपडेटेड डेटा यहाँ पर मिल जाता है। द प्रॉब्लम, अगर हम थोड़ा सा अपने स्केल को बढ़ाते हैं, लेट अस से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, राइट? बहुत सारे अपडेट्स आर कमिंग एंड बहुत सारे रीड्स आर गोइंग ऑन। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट विल हैपन? आपका डेटाबेस यहाँ पर एक बॉटल नेक बन जाएगा, इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, नंबर वन थिंग। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप अपने डेटाबेस में कुछ फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हो, राइट? फ्रीक्वेंटली, एंड अपडेट करने के लिए यू हैव टू एक्वायर अ लॉक। क्या हो अगर एक ऐसी रेस कंडीशन हो जाए कि किसी ने अपडेट किया प्रोडक्ट का प्राइस 100, लेकिन इस यूजर ने जस्ट मिली सेकेंड्स बिफोर उसको रीड कर लिया, एंड इसको प्राइस क्या मिला? 90। लेट्स से द ओल्डर प्राइस वाज 90। व्हाट विल हैपन?
ये कहेगा यार प्रोडक्ट का प्राइस तो 90 है, बट जस्ट नाउ यू जस्ट अपडेटेड द प्राइस टू 100। एंड जब तक अगर आप बहुत सारे फ्रीक्वेंट अपडेट्स करोगे, द प्रॉब्लम इज कि आप इस रो को लॉक करोगे, राइट, बिकॉज आपको इस रो को अपडेट करना है। एंड अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली डेटाबेस रोज को लॉक करोगे, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बॉटलनेक, बिकॉज तब तक उसको कोई रीड नहीं कर सकता, बिकॉज आपने एक लॉक एक्वायर कर लिया। दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज द स्टेट मैनेजमेंट। ओके, द स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट ना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट एज अ प्रॉब्लम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक वीडियो प्रोसेसिंग सर्वर बना रहे हो, ठीक है, वीडियो प्रोसेसिंग सर्वर जस्ट लाइक यूट्यूब, ठीक है। वीडियो प्रोसेसिंग सर्वर्स क्या करते हैं, जब भी आप एक वीडियो को अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी ये वाले वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जो मैंने अपलोड किया है ये वो वीडियो नहीं है। आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो, यूट्यूब के सर्वर्स इस वीडियो को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इन द सेंस वो इनको इनकोड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, 360p, 480p, 720p, 1080p, 4K, एंड इसको वो ट्रांसक्राइब करते हैं एंड इनको वो ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट लो एंड डिवाइसेस भी इसको देख पाए। सो वीडियो प्रोसेस करना एक टाइम टेकिंग काम है। अगर ये वीडियो 1 आवर का है तो वीडियो प्रोसेसिंग विल टेक सम टाइम। अगर आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, इट विल टेक 10 मिनट्स 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज। अब अगर आपको एक वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन सिस्टम बनाना है, सो व्हाट विल हैपन इज द स्टेट मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशल थिंग। तो एक काम करते हैं, एक सिस्टम डिजाइन बनाते हैं वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन का, फिर हम उसको इवेंट सोर्सिंग से ठीक करेंगे। सो लेट्स एक यूजर आया। ओके, इस यूजर ने क्या करा, आपकी एपीआई सर्वर के ऊपर इसने एक वीडियो को अपलोड कर दिया। सो लेट्स से ये वीडियो आपके S3 में इसने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एक रॉ वीडियो आएगा। सो रॉ वीडियो, नाउ जैसे ही ये रॉ वीडियो आएगा, आप अपने डेटाबेस के अंदर एक एंट्री करोगे कि एक वीडियो आया एंड आप उसकी एक स्टेट को मैनेज करोगे। सो लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक डेटाबेस है एंड इस डेटाबेस के अंदर आपने क्या किया, एक वीडियो का बनाया एंड आपने इसकी स्टेट सेट कर दी प्रोसेसिंग। ओके, सो स्टेट बेसिकली क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ कॉलम। तो प्रोसेस ये आ गया अपलोडेड स्टेट में। सो लेट्स से अभी फिलहाल आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आपके प्रोसेसर सर्वर्स हैं, वो सब बिजी हैं, तो आपने इसको बोला अपलोडेड, ये इस वीडियो की स्टेट है। फिर लेट्स से आपके पास बहुत सारे ना EC2 मशीन्स हैं जो इस वीडियो को प्रोसेस करती हैं। सो लेट्स से ये हमारा वर्कर पूल है। ओके, आपके पास 4 वर्कर पूल है। नाउ जैसे ही एक सर्वर फ्री होगा, वो क्या करेगा, इस वीडियो को प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इसको ये पिकअप करेगा, आप क्या चाहते हो कि आपके डेटाबेस में इसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाए, अपलोडेड से प्रोसेसिंग में आ जाए, सो दैट यूजर नोज कि अच्छा मेरी वीडियो पिकअप हो चुकी है एंड ये प्रोसेस हो रही है, प्रोसेसिंग स्टेट में आ गई। अब क्या होगा, या तो ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगी या फिर ये वीडियो फेल कर जाएगी। अगर तो वीडियो प्रोसेस हो गई तो आप इसको वापस रीअपलोड कर दोगे एंड आप यहां पर इसकी स्टेट सेट कर दोगे सक्सेस। ये क्या है, इसकी स्टेट। बट जस्ट इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो को आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे, तो आप इसकी स्टेटस को कर दोगे फेल्ड। तो आपने यहाँ पर क्या किया, जो भी आपके सर्वर्स कर रहे थे, वॉट एवर यू वर डूइंग, आप उसकी एक स्टेट को अपने डेटाबेस में सेव कर रहे थे। नाउ यहाँ पर आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि ठीक है, दिस इज ऑल गुड, हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी काम करने वाले हैं हम डेटाबेस के अंदर उसको अपडेट करेंगे। सो अगर हम इसका एक सूडो कोड लिखते हैं, व्हाट यू विल डू इज, अगर केस 1 यूजर अपलोड्स वीडियो, तो डीबी में अपडेट कर दो स्टेटस। ओके, डीबी में अपडेट कर दो स्टेटस, क्या करोगे, अपलोडेड। मैंने कहा ठीक है, ये आपका पहला कोड हो गया, राइट, आई एम जस्ट राइटिंग अ सूडो कोड। फिर आप क्या करोगे, ठीक है, व्हेन आपका वर्कर, व्हेन वर्कर पिक्स अ वीडियो, जैसे ही आपके वर्कर ने एक वीडियो को उठाया, आप क्या करोगे, डीबी में अपडेट कर दोगे स्टेटस को, क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे प्रोसेसिंग। ठीक है, आप कहोगे इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हो गया, दैट इज गुड, वेरी गुड। एंड व्हेन वर्कर इज डन, व्हेन वर्कर इज डन, ओके, सो आप पहले क्या करोगे, री अपलोड प्रोसेस्ड वीडियो, ठीक है। एंड जब ये हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, यू विल जस्ट से प्रोसेसिंग से क्या कर दोगे, आप इसको कर दोगे सक्सेस। और अगर कुछ फेल होता तो फेल। मैंने कहा ठीक है, आपने ये एल्गोरिदम लिखी, आपने इसको लोकली टेस्ट किया एंड एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। क्या हो अगर ये इवेंट सक्सेस हो जाए, अपलोड सक्सेस हो गया, बट फॉर सम रीजंस आप डेटाबेस में अपडेट नहीं कर पाए, आपकी ये वाली स्टेटमेंट फेल कर गई। कैसा पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, आपके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम थी, आपकी एसक्यूएल कोई गलत थी। तो टेक्निकली रियल स्टेट क्या कहती है कि आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट आप उसको कभी अपलोडेड डेटाबेस में मार्क ही नहीं कर पाए, बिकॉज उस टाइम पे डेटाबेस वॉज वेरी बिजी, वो उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की। ओके, सेकेंड, वर्कर ने वीडियो पिक कर लिया, वर्कर उसको प्रोसेस कर रहा है, बट फॉर सम रीजन ये वाली क्वेरी फेल कर गई।
आपका डेटाबेस अगेन बिजी था, आपने एसक्यूएल क्वेरी गलत कर दिया, कुछ कर दिया, यू वर नॉट एबल टू डू इट, तो टेक्निकली आपकी वीडियो प्रोसेस हो रही है, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, आपकी वीडियो प्रोसेस हो रही है, बट डेटाबेस के अंदर स्टेटस कौन अपडेट करेगा? ये तो प्रोसेसिंग में रह गया ना। आपके केस में तो स्टेटस अभी भी अपलोडेड है। तो आपने देखा है जब आप कोई वीडियो पाइपलाइन यूज़ करते हो, मतलब बाहर कहीं पे, आपने देखा है वो स्टक रह जाता है कि यार मैंने तो वीडियो अपलोड की थी, ये अभी भी अपलोडेड में स्टक रह गया, दिस थिंग। या फिर क्या हो, अगर ये लाइन सक्सेस हो जाए कि वीडियो प्रोसेसिंग डन हुई, रीअपलोड भी हो गया, फिर से ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। या फिर मे बी आपने ये तो कर दिया, वर्कर इज डन, लेकिन ये वाली लाइन फेल कर गई। अगर ये लाइन फेल कर गई तो ऑब्वियसली ये भी नहीं चलेगी, तो आपकी वीडियो फॉर एवर प्रोसेसिंग स्टेट में रह गई। तो दैट मीन्स ये जो स्टेट मैनेजमेंट है ना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द बैक एंड। हमारा सर्वर क्या कर रहा है, एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग, उसकी स्टेट को मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये आउट ऑफ सिंक चला जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका डेटाबेस उस टाइम पे बिजी था। तो इतना आसान नहीं होता है कि व्हाट इज रियलिटी हैपनिंग एंड आपके डेटाबेस में उसकी स्टेट क्या है, एंड आपके पास कोई वे नहीं है टू ट्रैक इट बैक कि कहाँ चीज़ें गलत गई। आप इसको ट्रैक बैक कैसे करोगे? लेट से आपकी यूजर ने कंप्लेंट किया, यार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एंड वो प्रोसेसिंग में फंस गई। यू विल से अरे पर आई कुड सी वीडियो तो प्रोसेस हुई, बट ये प्रोसेसिंग में ही क्यों फंसा हुआ है? देर इज नो वे टू ट्रैक बैक, ठीक है? तो आपके पास ना टेक्निकली इवेंट्स नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, आपके पास इवेंट्स नहीं है। सो दैट इज वेयर द इवेंट सोर्सिंग कम्स इन। इवेंट सोर्सिंग क्या कहता है कि आपका जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है ना, वो इवेंट्स होंगे। Oh, okay, that is where the name comes event sourcing. So event sourcing में what we do is हम ना डेटाबेस में अपडेट नहीं करते। वी डोंट टेक डेटाबेस बिकॉज डेटाबेस में क्या है ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग एटॉमिक ऑपरेशंस। आप हमेशा यहाँ पर जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पर ना रिप्लेस कर देते हो। आपको पता ही नहीं इससे पहले क्या स्टेट थी। इससे पहले अपलोडेड स्टेट थी, फिर प्रोसेसिंग में आया। लेट्स से अपलोड हुआ 10 o'clock, 10:05 पे वो प्रोसेसिंग में आया, फिर 10:10 पे वो प्रोसेस्ड हुआ। यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज आपने क्या किया, आपने सिर्फ मोस्ट रीसेंट स्टेट को एज अ स्ट्रिंग अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर आप हमेशा रिप्लेस करते हो एज अ एटॉमिक, एंड अगर आपका ये रिप्लेस ही फेल हो गया तो यू आर आउट ऑफ इन सिंक। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज, इवेंट सोर्सिंग क्या कहता है कि भाई देखो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड एन इवेंट लॉग। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू टर्म आती है, इवेंट लॉग। इवेंट लॉग हमेशा हमेशा अपेंड ओनली लॉग पे काम करता है। मैं आपको ये बताऊंगा क्यों, बट अभी के लिए समझो अपेंड ओनली लॉग्स होते हैं ये। अपेंड ओनली क्यों? बिकॉज टेक्निकली आप नहीं चाहते कि आपके जो इवेंट्स हैं वो आगे पीछे हो जाए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वीडियो प्रोसेसिंग में पहले गई और फिर अपलोड हुई? नहीं। इवेंट लॉग हमेशा अपेंड ओनली लॉग होता है, मतलब कि आप नए लॉग्स को हमेशा अपेंड करते हो आगे, आप बीच में नहीं ऐड कर सकते, राइट? पहले वीडियो अपलोड होगा एंड अगला इवेंट प्रोसेसिंग हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोसेसिंग पहले ऐड हो गया और अपलोड बाद में हुआ। ये अपेंड ओनली लॉग। नाउ इन दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर व्हाट हैपेंस इज, जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, आपका जो एप्लीकेशन लॉजिक होता है, वो डेटाबेस में कभी भी कुछ अपडेट नहीं करेगा। आप हमेशा एक इवेंट ट्रिगर करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हम इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। सो अगर हम इसको लेते हैं, सो यहाँ पर व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही यूजर ने एक वीडियो अपलोड किया, आप अपने एक इवेंट लॉग ऐड करोगे। जैसे आपने एक इवेंट का नाम दे दिया वीडियो अपलोड, ओके, एंड फिर आप यहाँ पर कुछ डेटा भी पास कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, डेटा पास कर देते हैं। सो लेट्स से द डेटा इज वीडियो का पाथ। सो हम इसको एक पाथ दे देते हैं और आईडी वगैरह दे देंगे, तो ये हमारा एक इवेंट बन गया। नाइस। फिर जब भी आप उसको पिकअप करोगे, जब भी आपका एक वर्कर उसको पिकअप करेगा, वर्कर क्या करेगा, एक इवेंट एमिट करेगा। सो हमने एक और इवेंट ले लिया, दैट इज वीडियो प्रोसेसिंग स्टार्ट, वीडियो प्रोसेसिंग इनिट। ठीक है, कुछ भी आपका एक इवेंट नेम हो सकता है एंड वहां पे आप डेटा डाल दोगे। जब ये वीडियो को प्रोसेस कर रहा है, आप तब भी बीच में इवेंट्स डाल सकते हो कि 10% हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ, लेट्स से एनीथिंग। अब अगर इसने वापस से री अपलोड कर दिया तो वापस से आप एक इवेंट डाल दो। ठीक है, आपने एक इवेंट डाल दिया, वीडियो प्रोसेसिंग सक्सेस। तो ये आपकी वीडियो प्रोसेसिंग क्या हो गई, सक्सेस। और हर इवेंट के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, कि ये इवेंट कब एमिट हुआ था। अब आप इन इवेंट्स को क्या करते हो, ये जो आपके इवेंट लॉग्स हैं, दीज आर अपेंड ओनली इवेंट लॉग्स, इसको आप एक स्टोरेज के अंदर रखते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम S3 यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो आपके इवेंट्स हैं ना, ये हमेशा स्टोर्ड रहते हैं। दीज इवेंट
आर ऑलवेज स्टोर्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मुझे यूजर को दिखाना है कि भाई क्या हुआ था, मैं क्या करूंगा, मैं इन इवेंट्स को रीप्ले कर सकता हूं। यहां पर एक प्रोसेस आता है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या करता है, यूजिंग events, okay, using events, it reconstructs, okay, it reconstructs the state। इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या करेंगे, लेट्स से यूजर ने कहा यार मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था, उसकी आईडी थी ये, मुझे उसकी करंट स्टेटस बताओ। सो हाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, हम इन इवेंट्स को ना दोबारा से रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रेशन बोलेगा ओ पहले वीडियो अपलोड हुआ, राइट, पहले क्या हुआ था, वीडियो अपलोड हुई थी, तो ये बोलेगा ठीक है भाई वीडियो की जो स्टेट है वो अपलोडेड है, वो जस्ट रीड कर रहा है। फिर वो बोलेगा वीडियो प्रोसेसिंग में चले गई, तो मतलब कि हमारी ये प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। फिर वो कहेगा वीडियो प्रोसेसिंग सक्सेस, तो दैट मीन्स सक्सेस। तो ये क्या करेगा, फाइनली रिटर्न कर देगा यूजर को कि भाई आपकी जो वीडियो है वो सक्सेस हो चुकी है। जस्ट इन केस अगर यूजर देखना चाहते हैं कि सक्सेस कैसे कैसे हुई, आप उसको इवेंट्स दिखा सकते हो कि भाई तुमने वीडियो अपलोड की थी इतने बजे, फिर इतने बजे हमारे वर्कर ने उसको पिकअप किया था और ये इस तरह से सक्सेस हुई। सिमिलरली गोज फॉर फेल, हो सकता है यहाँ पे फेल का इवेंट होता है तो आप दिखा सकते हो वो फेल हुई, ठीक है। तो इसमें आपने किया क्या, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या करता है, यूजर को स्टेट दिखाने के लिए आप कभी भी डेटाबेस या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर्ड स्ट्रिंग के ऊपर रिलाई नहीं करते, आप हमेशा इवेंट्स को रीप्ले करके देखते हो कि व्हाट शुड बी द करंट स्टेट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आपने कभी बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अगर आप एक बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में आपको यूजर का करंट बैलेंस मेंटेन करना है। पहला तरीका क्या है, आप जहां पे आपका यूजर स्टेबल है वहां पर ना आप एक बैलेंस नाम का एक कॉलम रख सकते हो। अगर उसके अकाउंट में कभी भी मनी ऐड होता है, लेट्स से किसी ने उसको 200 डिपॉजिट किए, तो आप इस बैलेंस में क्या कर दोगे, हमेशा 200 को ऐड करते रहोगे। लेट्स से उसका इनिशियल बैलेंस वाज 500, एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप अभी क्या करोगे, 5 + 2 700, तो आप यहाँ पे 700 कर दोगे, तो ये आपका करंट बैलेंस है। ओके, एंड जब यूजर खुद का बैलेंस चेक करता है, तो वो कहाँ से चेक करेगा, वो यहाँ से चेक करता रहेगा, वो कहेगा ठीक है मेरा बैलेंस 700 है। अगर किसी ने दोबारा से उसको 300 दिए, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस के अंदर आप इसको 1000 कर दोगे। ओके, अगर उसने विड्रॉ कर लिया 500 माइनस 500, ओके, आई वॉन्ट टू मेक इट माइनस, तो वो एम डी एक्स बीच में किक इन कर रहा है, जस्ट अ सेकंड, -500, तो आप क्या करोगे, इसको 500 कर दोगे। तो यहाँ पर वॉट यू आर डूइंग इज आप स्टेट को खुद से मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हो, एटॉमिक ऑपरेशंस कर रहे हो। बट इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या कहेगा, हर इवेंट को ट्रैक करो, ठीक है। सो हमारे पास अगेन एक अपेंड ओनली लॉग होगा, इसमें हम एक इवेंट बनाएंगे डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट, ओके, एंड यहाँ पर हम एक डेटा रख लेंगे अमाउंट। सो लेट से हमने अमाउंट क्या रख दिया 200। उसके बाद हम फिर से एक इवेंट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अमाउंट हमारा आ जाएगा 300। फिर से हम एक इवेंट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, डिपॉजिट की जगह इट शुड बी विदड्रॉ, ठीक है, विद ड्रॉ, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे 500, ठीक है। सो लेट्स से समथिंग वाज इनिशियल बैलेंस, तो जब भी अब वो अपना करंट बैलेंस फेच करना चाहता है, हम यहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे। हाइड्रेशन क्या करेगा, वो बोलेगा यार तुम्हारा इनिशियल बैलेंस कितना था, कितना लिया था हमने, आई थिंक हमने 500 लिया था, यस 500। तो वो कहेगा ओ एक डिपॉजिट हुआ 200 का, ठीक है, तो एक काम करते हैं +200 कर देते हैं। फिर हाइड्रेशन देखेगा ओ फिर से तुम्हारे पास एक ऐड हुआ दैट इज 300, ठीक है 300 कर देते हैं। फिर तुमने विड्रॉ कर लिया 500 -500। तो अगर हम इसको रीड करेंगे व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, 500, ठीक है, यहाँ पर 500 था, यहाँ पर आते आते आपका 700 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 1000 हो गया, और फिर यहाँ पे 500 हो गया, तो फाइनल स्टेट आपकी 500 बनेगी। तो इसने क्या किया, सारे इवेंट्स को रीप्ले करके मुझे मेरी फाइनल स्टेट बता दी। प्लस मैं यूजर को बता भी सकता हूँ कि भाई तुम्हारा ये 500 कैसे बना, आई कैन टेल हिम द ऑल इवेंट लॉग्स। तो इवेंट सोर्सिंग में क्या होता है, यू बेसिकली टेक इवेंट्स एज द सोर्स ऑफ ट्रूथ। आई नो आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो, आएंगे उस पर भी। तो पहले हाइड्रेशन समझ आया, हाइड्रेशन क्या करता है, यूजिंग इवेंट्स इट रिकंस्ट्रक्ट्स द स्टेट बाय आइट्रेटिंग ऑन इट। अब यहाँ पर एक और टर्म आपके पास आती है जिसको हम कहते हैं रीप्ले। रीप्ले इज बेसिकली फॉर ऑडिटिंग पर्पस। हो सकता है कि यूजर आपको कंप्लेंट करे यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार मेरा जो करंट बैलेंस है वो 300 बनता था, आई डोंट नो हाउ यू आर सेइंग में 500, हो सकता है कुछ गलती हुई हो आपसे। तो आपके पास एक ऑडिट ट्रेल है यहाँ पर, बिकॉज आपने सारे इवेंट्स को सेव कर रखा है, जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिकंसाइल कर सकते हो। रिकंसाइल का मतलब है यार ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जितने भी मेरे इवेंट्स हैं मैं उनको चेक करता हूँ और मैं उनको रिप्ले करके देख लेता हूँ कि हाँ
यू वर सेइंग। तो यहाँ पर आपकी ना ऑडिट ट्रेल बहुत ईज़ी हो जाती है बिकॉज़ यू हैव ऑल द इवेंट्स। आप एक तरह से ना यहाँ पर टाइम मशीन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टाइम मशीन कैसे? यूज़र पूछ सकता है आपसे, यार एक बात बताओ, आज से 1 महीने पहले मेरा बैलेंस कितना था? अगर आप यहाँ पर एटॉमिक ऑपरेशंस करते तो आपके पास कोई ट्रैक ना होता, बिकॉज आपके पास इवेंट्स है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ पिछले महीने तक के इवेंट्स को रीप्ले करके देख सकते हो कि भाई लास्ट मंथ में आपका बैलेंस इतना था। तो यहाँ पर आपके पास इवेंट स्ट्रीम इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ। ओके, दैट इज रियली ग्रेट। सो यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज कि बिकॉज आपके पास इवेंट ओनली लॉग है, आप इवेंट्स पे रिलाई करते हो फॉर द करंट स्टेट। नाउ हियर इज अ सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है? चाहे वो आपके अपेंड ओनली लॉग हैं, यू हैव टू बी रियली केयरफुल हाउ यू आर रीडिंग द लॉग्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, यार ये तो एक बहुत ही इनएफिशिएंट अप्रोच है कि यार जब भी हमें कोई स्टेट को रीड करना है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक इवेंट लॉग है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक लॉग फाइल ले लेते हैं, या फिर जस्ट टेक अ फाइल। सो लेट्स से कि ये आपका एक लॉग है। सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे जैसे आपके लॉग्स प्रोडक्शन पे इंक्रीज होते जाएंगे, बिकॉज सी अपेंड ओनली लॉग्स हैं, तो ओवर टाइम ये लॉग्स हमेशा ऐड होंगे, राइट? ये हमेशा ऐड होते जाएंगे। तो यू विल से यार हाइड्रेशन इज अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस। हर बार एक चीज को रीड करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रीरन करना पड़ेगा। तो इसमें व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, आप हाइड्रेशन को कैश भी कर सकते हो। कैशिंग का क्या मतलब है कि वेन एवर देयर इज एन इवेंट, आप इवेंट को रीड करके एक बेसिकली उसका एक कैश रख सकते हो। सो लेट्स से मैंने एक पोस्टग्रेस रखा, ठीक है? ये पोस्टग्रेस में क्या होगा, लेट्स से दिस इज अ पोस्टग्रेस। इसमें हम जो स्टेट रखेंगे, जो हमारा इनिशियली होता था, जो हम इसमें स्टेट रखेंगे, वो बेसिकली हम कैसे करेंगे कि रीसेंट स्टेट को लेकर हम इसको अपडेट करते जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज, हम यूजर के एक्शन पे कभी भी स्टेट को सिंक्रोनसली अपडेट नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या करेगा, हमेशा से इनको रन करेगा सीक्वेंस में और हमारी स्टेट में रखता जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स, आपके पास टेक्निकली वो स्टेट रेडी है, तो जब भी उस यूजर को कुछ क्वेरी करना है, राइट, जब भी उस यूजर को कुछ भी क्वेरी करना है, वो डायरेक्टली इस डेटाबेस में से रीड कर सकता है। नाउ यहाँ पर व्हाट हैपेंड इज, जस्ट इन केस यूजर कंप्लेन करता है कि भाई मेरे ख्याल से ये स्टेट गलत है, मेरी वीडियो प्रोसेसिंग में अटक गई, आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू अ रिकनसाइलेशन। रिकनसाइलेशन यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, हम इवेंट्स को रीप्ले कर देते हैं, तो जैसे ही आप इवेंट्स को रीप्ले करोगे, आप वापस स्टेट को अपडेट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास यहाँ पर सारे इवेंट्स हैं। टेक्निकली यू नो व्हाट शुड बी द करंट स्टेट, एंड आप उसको एक ऑडिट ट्रेल भी दे सकते हो कि हाउ वी रीच्ड हेयर। सिर्फ हम स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग हाउ वी रीच्ड हेयर, किस टाइम पर क्या हुआ। ओके, अब अगर आप कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करोगे विच इज़ रियली स्केलेबल एंड सिक्योर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। लेट्स से ये आपकी इवेंट स्ट्रीम थी, ओके? इसको हम बोल देते हैं इवेंट स्ट्रीम। अब इवेंट स्ट्रीम को कंज्यूम करने के लिए आपने कोई एक तरह का प्रोसेसर फंक्शन लगाया होगा ना, आपका कोई नोड जेएस का सर्वर होगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ नोड जेएस का सर्वर। सो लेट्स से ये आपका एक नोड जेएस का सर्वर है, एंड एक सर्वर से तो बात नहीं बनेगी, तो आपने क्या किया, आपने ना 3 वर्कर्स स्पिन अप कर दिए इस इवेंट स्ट्रीम के। आपने 3 वर्कर्स को स्पिन अप कर दिया कि भाई इन स्ट्रीम्स को रीड करो। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंस, एज्यूम करते हैं दैट ये वाला पर्टिकुलर वर्कर ना काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड में चल रहा था, बहुत बिजी था, ठीक है? वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन में आपके पास क्या क्या स्ट्रीम्स आई होंगी? वीडियो अपलोडेड, ये आपके पास पहली स्ट्रीम आई, ठीक है? सेकंड, उसके बाद क्या होगा, वीडियो प्रोसेसिंग इनिट, मतलब कि पिकअप हुआ। फिर आपके पास क्या होगा, वीडियो प्रोसेसिंग सक्सेस। ये आपके पास ना 3 तरह के इवेंट्स आए। ये आपके पास अभी आपकी जो इवेंट बस है, सॉरी, जो आपकी इवेंट स्ट्रीम है, उसमें आपके पास ये 3 तरह के इवेंट्स हैं। हमने क्या बोला, पहला इवेंट इसने पिकअप करने का ट्राई किया, ये प्रोसेस कर रहा है, बट बिकॉज इट इज अंडर लोड, तो ये भी उसको प्रोसेस कर रहा है, ओके? सेकंड वाला इवेंट इसके पास गया, सेकंड वाला इवेंट इसके पास गया, तो इसने क्या कर दिया, आपकी स्टेट को अपडेट कर दिया टू इनिट कि भाई आपकी वीडियो प्रोसेसिंग में चली गई, ओके? सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ओके। फिर क्या हुआ, वीडियो प्रोसेसिंग सक्सेस भी पिकअप हो गया, वो इसने पिकअप किया, इसने बोला कि ठीक है सक्सेस हुआ, तो मतलब कि मैं अपडेट कर दूंगा स्टेटस टू सक्सेस। अब फाइनली इसने लास्ट में काम किया, बिकॉज ये अंडर लोड था, जैसे इसके पास बैंडविड्थ था, इसने अपना काम किया और इसने वापस इसको अपलोडेड कर दिया। ओहो, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, दो वी हैड इवेंट स्ट्रीम, यूजर बोलेगा यार मेरी वीडियो पहले इनिट में गई, फिर सक्सेस हुई और फिर अपलोड हुई। टेक्निकली आपके जो वर्कर्स थे ना, वो आउट ऑफ सिंक चले गए, है ना, बिकॉज ये वर्कर थोड़ा बिजी था,
तो हो सकता है इसने बाद में प्रोसेस किया, तो प्रॉब्लम क्या हुई, आपने एक रॉन्ग स्टेट यहाँ पर रख रखी है, तो यूज़र बोलेगा, कंप्लेंट करेगा कि भाई मेरी वीडियो तो गलत स्टेट में अटकी हुई है। टेक्निकली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आपके पास इवेंट स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पे रिकनसाइल कर सकते हो। आप बोलोगे यार एक मिनट रुको, आप एक सर्वर स्पिन अप करो एंड आप इसको बोलो कि भाई यूज़र कंप्लेंट कर रहा है कि उसके जो उसकी जो स्टेट है वो गलत है, तो ये वापस से जब इनको रीप्ले करेगा, सीक्वेंस में रीप्ले करेगा, तो ये वापस से स्टेट जो है वो आपकी सक्सेस में आ जाएगी। दैट इज ओके। बट इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने अगर थोड़ा बहुत काफका पढ़ा होगा, यू एक्चुअली गेट समथिंग नोन एज कंज्यूमर groups and message topic partitions and topic partitions। इससे क्या होता है, जब आपका एक कंज्यूमर रन करता है, इट लिसन्स टू अ स्पेसिफिक पार्टीशन। पार्टीशन एक तरह का इंडेक्स है। लेट अस से हमारे पास एक वीडियो है ए, हमारे पास एक वीडियो है बी, दो वीडियोस यूजर ने अपलोड की। हम क्या करेंगे, वीडियो ए का जो इवेंट्स होंगे वो हमेशा पार्टीशन 0 में एमिट करेंगे, और वीडियो बी के जो है वो हमेशा हम 1 में करेंगे। नाउ वी विल मेक श्योर कि वीडियो ए के जो इवेंट्स हैं वो हमेशा मतलब जो 0 पार्टीशन है उसको हमेशा ये वाला वर्कर प्रोसेस करेगा, और वीडियो जो पार्टीशन 1 है उसके जो इवेंट्स है वो हमेशा ये प्रोसेस करेगा। इससे क्या हुआ, ओके लेट मी जस्ट करेक्ट दिस थिंग। हाँ, इससे क्या हुआ, वीडियो ए के जितने भी इवेंट्स सीक्वेंस में आएंगे वो हमेशा इसके पास आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो ए का पहला इवेंट इसके पास चला गया और वीडियो ए का दूसरा इवेंट इसके पास चला गया। टेक्निकली दैट्स अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज हो सकता है ये बिजी था तो इसने गलत स्टेट अपडेट कर दी। तो नाउ व्हाट विल हैपन, वीडियो ए के जो लॉग्स बनेंगे जब उसको हमेशा ये प्रोसेस करेगा, तो वी कैन गारंटी अ सीक्वेंस कि भाई पहले अपलोड आएगा फिर इनिट आएगा। अगर ये वर्कर बिजी भी है तो सक्सेस बेसिकली डिले होगा, बट एटलीस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत काफका पढ़ा है, वैसे तो आई हैव अ वीडियो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को देखना। सो काफका के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स एंड टॉपिक पार्टीशंस, जो इस चीज़ को गारंटी करती है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा जिस्ट देता हूँ, आप एक कंज्यूमर ग्रुप बनाते हो एंड इस कंज्यूमर ग्रुप के अंदर लेट्स से आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर फंक्शंस हैं, तो 1 2 3। जब आप इनको रन करते हो दे एक्चुअली सब्सक्राइब टू अ पार्टीशन। ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपके पास 5 पार्टीशंस थी, हो सकता है इसको 1 और 4 और 5 मिल, इसको 1 और 4 मिल गया, इसको 2 एंड 5 मिल गया एंड इसको 3 मिल गया, इस वाले को 3 मिल गया। तो नाउ बेस्ड ऑन द वीडियो आईडी, लेट्स से आपने एक पार्टीशन डिसाइड कर रखी है कि आप उस पर्टिकुलर वीडियो के सारे इवेंट्स एक पार्टीशन पे दोगे, तो वी कैन गारंटी कि हाँ भाई एक वीडियो के जितने भी इवेंट्स हैं वो हमेशा सिंगल सर्वर मतलब सेम सर्वर के पास जाएंगे, एंड वी कैन गारंटी द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। एनीवे, सो दैट वाज द मेन अबाउट लाइक काफका की ये चीज़ काफ़ी हेल्प आती इवेंट सोर्सिंग में। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर भी काफका का लोगो रखा था। बट दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इवेंट सोर्सिंग, जहाँ पर आपके जो इवेंट्स हैं अपेंड ओनली लॉग्स हैं, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ रादर देन चेंजिंग द स्टेट डायरेक्टली इन द डेटाबेस। थोड़े ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं। सो अगर आप इवेंट सोर्सिंग के बारे में देखते हो, इवेंट सोर्सिंग इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न वेयर चेंजेस टू एन एप्लीकेशन स्टेट are stored as a sequence of events rather than just a current state. Instead of updating the data directly, each state changing action is recorded as an event in an append only log. Q, because this allows for reconstructing the application state at any point in time by replaying these events. ये तो हमने बात किया। ठीक है, आपके पास ना यहाँ पर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, तो मैं आपको थोड़े ब्लॉग्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इवेंट सोर्सिंग पैटर्न, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, एंड देयर इज ऑल्सो एन इवेंट सोर्सिंग पैटर्न दिस थिंग, एंड एक AWS का भी ब्लॉग था। सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर AWS। सो इवेंट सोर्सिंग पैटर्न। सो थोड़े से ब्लॉग्स को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये इनका डायग्राम है। सो इसमें एक CQRS पैटर्न होता है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, कि इवेंट सोर्सिंग पैटर्न हमेशा ज़्यादातर CQRS, दैट इज कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रेशन, ये एक पैटर्न है जिसके साथ ये यूज होता है टू डीकपल रीड्स एंड राइट्स फ्रॉम द वर्कलोड। ठीक है, सो अगर वैसे इसके बारे में हम इन डेप्थ एक वीडियो में बात करेंगे, बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आया, ये वाला आर्किटेक्चर जिसमें हमने एक स्टेट को मेंटेन रखा था, तो टेक्निकली दिस वाज काइंड ऑफ लाइक अ CQRS पैटर्न। सो दिस वाज समथिंग लाइक अ CQRS पैटर्न, जिसका नाम क्या होता है,
कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। ओके, सो इसमें हमने क्या किया, भाई कमांड, ये कमांड थी जो चेंज कर रहा था, दिस वाज क्वेरी, एंड इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हमने सेग्रीगेट कर दिया। सो CQRS के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लेना, बट ठीक है। सो इसमें यू कैन सी व्हाट इज बेसिकली द इवेंट सोर्सिंग पैटर्न, एंड ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। This one blog is really nice. Instead of storing just the current state of the data in a relational database, store the full series of action taken to on an object in an append only store. The store acts as a system of records and can be used to materialize the domain object. This approach can improve performance, scalability, and auditability in complex systems. Okay, event sourcing is a complex pattern that permits through the entire architecture and introducing trade-offs to achieve increased performance. देखो, ये एक वार्निंग क्या कह रही है कि अगर आप एक बार इवेंट सोर्सिंग में चले गए, आपको अपना पूरा सिस्टम डिज़ाइन जो है वो री-आर्किटेक्ट करना होगा टू यूज़ इवेंट लॉग्स एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो गोइंग बैक इज़ डिफिकल्ट। ओके, तो आप ये वाले जो ब्लॉग्स हैं ना, इनको आप रीड कर सकते हो, दैट हाउ इट इज़ डन। यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, द इवेंट सोर्सिंग पैटर्न डिफाइंस एन अप्रोच टू हैंडल ऑपरेशंस ऑन डेटा ड्रिवन बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, each of which is recorded in an append only store. Application code raises events that imperatively describes the action taken on an object. On the object, the events are generally sent to a queue where a separate process and event handler listens to the queue and persists the events into an event store. Each event represents a logical change to an object, such as add item to order, order cancelled. So rather than directly adding something to database, आप उसकी event submit करते हो, and picking those events, you basically change the state. So events are your source of truth. That was the whole game. सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो ने आपको एक आइडिया दिया होगा दैट हाउ इवेंट सोर्सिंग इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स डिजाइन सिस्टम्स। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, डू रिमेंबर एवरीथिंग इज एन इवेंट। आप कार्ट को अपेंड कर रहे हो, आप कार्ट के अंदर कुछ भी ऐड कर रहे हो, आप एक पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, वो ऑर्डर आपका जब डिस्पैच होता है, वो ऑर्डर आपका शिप होता है, वो ऑर्डर आपका डिलीवर होता है, या फिर आप उसको रिटर्न करते हो, एवरीथिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कभी भी डेटाबेस में उसकी फाइनल स्टेट अपडेट नहीं की जाती। आपका अगर ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है, दे विल नॉट स्टोर डिलीवर्ड, दे विल स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एंड जब भी आप अपने ऑर्डर का स्टेटस देखते हो, रिप्लेस दोज इवेंट्स एंड कंसिडर कि ओ लास्ट इवेंट वाज डिलीवर्ड, तो मतलब कि ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। कैसे कैसे हुआ, इवेंट्स हैं हमारे पास। अगर यूजर कंप्लेन करता है कि भाई मेरा तो ऑर्डर रीच ही नहीं हुआ, आपने इसको डिलीवर मार्क कैसे किया, रिप्ले द इवेंट्स ना, कि कहाँ गलती हुई। हो सकता है स्टेटस गलत अपडेट हुआ हो। सो दैट इज वेयर योर इवेंट्स आर स्टोर्ड। अपेंड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो टेक्निकली आपने स्टेट खराब कर दी, एंड दैट इज वेयर योर काफका के कंज्यूमर ग्रुप्स एंड टॉपिक पार्टीशंस कम्स इन, सो दैट टू गारंटी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सारे इवेंट्स सेम सर्वर के पास जाएं, वरना क्या होगा, यू विल बी हैविंग डर्टी रीड्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो मोस्ट प्रोबेबली CQRS कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रेशन के ऊपर होगा। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।